किया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया कि हम अपने खुदा के वचन के निकट उसके समीप बने, क्योंकि उसके वचन के निकट आना और उसके वचन को जानना ही जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करती हूँ स्तुति और बड़ाई महिमा। आज हम लोग के घर में प्यारी मीटिंग हो रही, इसके लिए मैं बहुत तेजी से दुआ करती हूँ। सब बच्चों को अच्छे से रखा, सही सलामत सुबह से लेकर अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ में आने जाने में बच्चों के देखभाल करी। सब बच्चों को एग्ज़ाम में भी उनके पढ़ाई में उनको इतनी हिम्मत ताकत दी, पढ़ने में लोग सही रहे बच्चे। मैं हस्बैंड को भी अच्छा रखा, बच्चों को भी सब। इसके लिए मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ। मेरे घुटने में इतनी तकलीफ हो गई थी, फिर वो आपने चंगाई दी, इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्थिति आपकी मेहनत का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को हम प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि प्रार्थना मुंह खोल के की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम पिता है कि हमें वचन को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य देता है। हमें प्रार्थना को मुंह खोल के और करना चाहिए और कस के करना चाहिए ताकि सब उसको सुनाई दे। कितना उत्तम पिता है जो हमें हर पल चलाता है, सिखाता है। तो आइए हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और उसकी स्तुति और महिमा में एक गीत गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें आजादी की मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजादी की मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना याद करेंगे, वरना तू याद करेंगे, तेरा विनाश होगा। आपका तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो कुछ भी कर रहा है। यीशु वो देखता है जो कुछ तो कर रहा है। यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको हिंसा, हर पल का तुझको हिंसा देना हिसाब होगा। आपका तराजू यीशु के हाथ होगा।
खुल जाएंगी किताबें, दुनिया में देखो कैसा अंधकार छा रहा है, दुनिया में देखो कैसा अंधकार छा रहा है। तौबा गुनाह से करिए, तौबा गुनाह से करिए, जीवन नया इंसाफ का तराजू के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। एक हिसाब किताब है जो हम इस संसार में लोगों से और अपने से करते हैं, और एक हिसाब किताब है जो खुदा इस पृथ्वी पर के मनुष्यों से करेगा। इससे पहले कि वो हिसाब किताब का लेखा हमसे ले, आओ हम अपने हृदयों को दीन करें, आओ हम अपने आप को नर्म करें, आओ हम अपने आप को पिता के वचन में दें, ताकि हम अपने पिता के निकट आकर अपने आप को दीन करके अपने पिता को अपने जीवन में आदर और महिमा दें। जो कोई वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोलता है, जो कोई वचन को सुनने के लिए, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने जीवन में खुदा के प्रति ईमानदार बनता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुतायत से खुदा के वचन में बढ़ता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह को जानें, और उसको जानने के लिए इस पृथ्वी पर हम अपने आप को बहुतायत से पिता के वचन में दें, क्योंकि धन्य है वे जो पिता के वचन पे कान लगाते हैं, धन्य है वे जो पिता की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि देखो जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। एक बार फिर पिता के वचन में पिता ने हमें ये अवसर दिया, ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, तो आइए हम अपने खुदा के पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। आवाज सुन लें, आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, और हम निकालेंगे रोमियो, प्रेज द लॉर्ड, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। आवाज क्लियर है? ससराहट तो नहीं आ रही कल की तरह? रोमियो उसका 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए।
आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो लोगों का जीवन बदल नहीं रहा। जीवन में उनके वही दोष लगाना, बुराई करना, छल करना और बहुत तायत से जीवन भर उन घृणित कामों को वो अपनाए रहते हैं। फिर एक अविश्वासी मनुष्य जब एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो भक्ति का रूप धर के चलता है, जिसको वो बाइबल पढ़ते, वचन को पढ़ते और स्तुति महिमा के गीत गाते, गवाही देते, सब करते देखता है, लेकिन वो उसके घिनौने कामों को जब देखता है, घृणित कामों को देखता है, तो वो अविश्वासी अपने कामों में बना रहता है। कहता है कि भैया, जब एक भक्ति करने वाला आदमी ऐसे रहता है, जो वचन को पढ़ता है, स्तुति के गीत गाता है, गवाही देता है, तो हम भी उस हिसाब से हम तो बहुत ठीक है। इसलिए जब आप कभी भी याद रखें, वचन को पढ़ें या स्तुति महिमा के गीत गाए या गवाही दे या प्रार्थना करें, तो आप पर एक लेखा आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप पर एक लेखा आ जाता है, अर्थात वचन जो आप पढ़ रहे हैं, आप जिस संगति में बैठे हैं, आप जिस वचन को पढ़ रहे हैं, आप खुदा के महिमा के गीत गा रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। अब वह जो गवाही नहीं देते, वह जो प्रार्थना नहीं करते, प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते, वो आपके स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को, आपके जीवन को देखेंगे कि ये भाई जो वचन को पढ़ता है या ये भाई जो गवाही देता है, इसका जीवन कैसा है। और अगर वो देखेंगे कि इसका जीवन संसार से अलग पिता के वचन में बना है, तो वह भी उन कामों को छोड़कर पिता के वचन में खींचेंगे। लेकिन अगर वे देखेंगे कि ये भाई प्रार्थना भी करता है, ये भी करते हैं और खुदा के वचन को भी बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर से घृणित काम बने रहते हैं, तो वह अविश्वासी लोग अपने अविश्वास में ही बने रहेंगे और इनका लेखा पिता उनसे नहीं हमसे लेगा। क्योंकि जिस तरह से पिता ने हमें अपने वचन को दिया, वैसे ही पिता ने हमें अपना पुत्र और पुत्री भी बनाया। जिस तरह से पिता ने हमें अपने वचन को की संगति दी, वैसे ही पिता ने हमारे अंदर से अपनी महिमा और अपने सामर्थ्य के काम भी दिखाने को रखे हैं। तो ये अवश्य है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, जब आप प्रार्थना करते या गवाही देते हैं, तो ये अवश्य है कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उस वचन को आदर देने के लिए, उस वचन को सम्मान देने के लिए, उस वचन का भय मानने के लिए अवश्य है कि आप अपने घृणित कामों को छोड़ के उस वचन के अनुसार जैसा लिखा हुआ है करने में चौकसी करें। आप बहुत ध्यान से देखिए, कितनी संस्थाएं हैं, कितनी जगहों पे प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन हर एक जगह पर आप जाके देखिए, उनका जीवन वैसे ही घृणित कामों में बना है, बदल नहीं रहा। अर्थात जीवन तभी बदलता है जब आप जीवित वचन से खाएंगे, और जीवित वचन से जब आप खाएंगे तो आपके अंदर से उस जीवित वचन की महक अर्थात नूर, अर्थात उस जीवित वचन का आत्मा नजर आएगा। बहुत जरूरी है।
अपने आप को परखो। कलाम में लिखा, अपने आप को जांचो, क्या मैं अपने खुदा के वचन में ठीक से चल रहा हूं? अपने आप को क्यों जांचो? क्योंकि हो सकता है तुम मनुष्य से हेर फेर की बातें करके बच जाओ, लेकिन जिसके विषय में तुम जिससे प्रार्थना कर रहे हो वो तुम्हारे मनों को जानता है, अर्थात तुम उससे बच नहीं सकते। इसलिए उसके प्रति ईमानदार बनो, और जिस दिन तुम उसके प्रति ईमानदार बने उस दिन तुम पूरे संसार में किसी भी, यहाँ तक कि अपने विरोधी के लिए बुरा नहीं कर सकते। खुदा के वचन में लिखा है, खुदा का वचन बताता है कि मनुष्य के विरोध में, मनुष्य के पुत्र के विरोध में तुमने जो पाप करोगे वो तो तुम्हारी क्षमा है, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई काम करा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर से, अपने अंदर से भक्ति का चोला उतार के फेंक दें। हमेशा याद रखें, इस भक्ति के चोले से या भक्ति की भेष रखने से आपको और मुझको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि मनुष्य आपको सम्मान दे दे, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन एक समय आएगा जब खुदा उसका दंड देगा, वो बहुत भयानक होगा। इसलिए भक्ति का रूप ना रखो और ना ही वह भक्ति का चोला पहनो। उसने कहा ना, तुम अपने ताबीजों को बड़ा बड़ा करते हो और खूब घेर पे घेर बढ़ा कर वस्त्र पहनते हो, सिंहासनों पे सबसे ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद करते हो, हर एक मनुष्य को अपना दास बनाना चाहते हो। हमेशा याद रखें, इन सारी बातों के विषय में हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सचेत किया है। बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक दंड होगा कि कोई मनुष्य संसार या पृथ्वी पर से लूट करके खाए, तो ये दंड तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कोई खुदा के वचन को लूटने लगे, खुदा के घर को लूटने लगे, खुदा के वचन को, खुदा की देह को लूटने लगे, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। यहूदा इस्करियोती ने किसी और को नहीं, यीशु मसीह को बेचा था 30 चांदी के सिक्के। उसने किसी और के विरोध में नहीं, उसने सृष्टिकर्ता के विरोध में पाप किया था, और इस चीज को उसने एक्सेप्ट किया और अपने आप को उसने फांसी दे दी। आज जब तक हम जीवित क्यों की दुनिया में जिंदा हैं, अपने पिता के सामने दीन बन जाए और हाथ जोड़ें और अधिकतर ये प्रार्थना करा करें कि मैं प्रभु तेरे वचन को पढ़ तो रहा हूं, और प्रभु मैं तेरे नाम में गवाही भी देने खड़ा होता हूं, और प्रभु मैं तेरे नाम में स्तुति और महिमा के गीत भी गाता हूं, और तेरे नाम से मैं, अर्थात यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन प्रभु, कहीं भूले चूक में या अनजाने में मैंने तेरे विरोध में पाप तो नहीं कर दिया, या कहीं जाने अनजाने में प्रभु मैंने कुछ वचन में गलत तो नहीं बोल दिया। आंसू आता है इन बातों को सोच के। क्यों आंसू आता है? हाँ, हम मनुष्य हैं, हम पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य हैं, हम मिट्टी के किनके हैं, हम अपने बारे में सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। कितनी बातों में हम अपने जीवन में गलत हो जाते हैं, और कितनी बातों में हम एक अविश्वासी मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं और चूक जाते हैं। तो हम इतने पवित्र वचन को, जो सबसे पवित्र है, इतने आदर के योग्य और सबसे पवित्र निष्कलंक वचन को
इस पवित्र वचन को कैसे प्रचार करें। इसी चीज के लिए सारे नबी, सारे भविष्यवक्ता कहते हैं, अर्थात पौलुस कहता है कि प्रभु ये कांटा चुभे रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशनों के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से फूलने न लगूं और मैं तेरे ही विरोध में पाप करूं। अर्थात मुझे ना हद से ज्यादा दे और ना मुझे बहुत कम दे, मुझे इतना दे कि मैं खा पी के तृप्त हो जाऊं और सदा तेरे वचन के से लिपटा रहूं। हमेशा याद रखना, हम और आप वचन को सुन तो रहे हैं, हम और आप वचन में बैठते तो हैं, प्रतिदिन संगति तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में आज से निरंतर ये प्रार्थना करना शुरू करो कि खुदा कहीं मेरे जीवन से तेरे विरोध में कोई पाप ना हो जाए। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं कि नींद के चलते, सर दर्द के चलते और अपने जीवन में अपने शरीर के दर्द और अपने शरीर की थकान के चलते मैं कहीं तेरे विरोध में कोई पाप ना करूं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आप समझिए, आप समझिए, आप जब कोई वस्त्र पहनते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, तो लोग आपके उस वस्त्र की तारीफ करते हैं, लोग उस वस्त्र को देखते हैं। लेकिन जब आप हिम के समान श्वेत वस्त्र, आमीन, पिता ने कहा मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत वस्त्र दूंगा। पढ़ें जरा वो आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे हिम के समान श्वेत वस्त्र दूंगा, आमीन, और मैं तेरे पापों को स्मरण तक ना करूंगा, आमीन। चाहे तेरे पाप जितने भी घंघोर क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरे पापों को क्षमा करके तुझे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आपने देखा, एक वस्त्र था जो उतारा गया, अर्थात यीशु मसीह के वस्त्र को उन्होंने उतार लिया, और यीशु मसीह ने अपने वस्त्र को उतरने इसलिए दिया क्योंकि उसके बच्चे नंगे थे, उसके बच्चे अर्थात आदम और हव्वा नंगे थे, परंतु लज्जाते ना थे। लेकिन जब उन्होंने पाप करा तो उनके अंदर से वो पर्दा जो उनकी आंखों पे पड़ा था, विश्वास का पर्दा, वो प्रकाशन का पर्दा, वो हट गया। अब वे नंगे हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तो पिता ने उनके वस्त्रों को देने के लिए अपने वस्त्र को उतार के दिया, और वचन कहता है युगानुयुग वचन एक सा है। जैसे उस समय पिता ने अपने वस्त्रों को उतारा, अर्थात उसके वस्त्रों को भी उतार लिया गया, उसके तन पर एक भी वस्त्र ना था, क्योंकि उसके वस्त्र उसके पुत्र और पुत्रियों को मिल गए थे। और आज भी खुदा का वचन हमें बता रहा है, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखा आपने, अब हम उसके देह, उसके मांस, उसके लहू में से तो खा रहे हैं, लेकिन उसके वस्त्र को भी पहन रहे हैं, अर्थात हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन रहे हैं। तभी तो मैं कहूं
कि जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, जब हम गवाही देते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो कहीं हम अपने जीवन के कैरेक्टर को, अपने जीवन के स्वभाव को पुरानी तरह अगर बनाए रखेंगे तो उसके उस वस्त्र को मैला कर देंगे जो पिता ने हमें और आपको पहनने को दिए हैं। अर्थात जब आप वचन को पढ़ते हैं, अर्थात जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा के गीत गाते, उसके नाम में गवाही देते और प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने जीवन से उसके वचन का प्रचार करते हैं और बहुत तेरे लोग आपको देखकर विश्वास में पड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा, पूरा करने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। न करो। भैया, हाँ भैया, हम मीटिंग रोज सुनते हैं भैया, हमें मीटिंग बहुत अच्छी लगती है भैया, कितना बढ़िया वचन बोलते हैं भैया, आप सच में कितना बढ़िया वचन बोलते हैं भैया। अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह की लहू और उसकी देह में से खाया है, अगर तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो केवल बोलने वाले नहीं बनोगे, बल्कि उस पर चलने वाले बनोगे। जब एक व्यक्ति महासभा में खड़े होके गवाही देता है, तो जब वो गवाही दे रहा होता है तो वचन बताता है कि बहुत से अविश्वासी, बहुत से विश्वास में निर्बल लोग बैठे होते हैं। वो जब तुमको जब सभा में, कलीसिया में वचन वो गवाही देते हुए सुनेंगे, तो तुम्हारी गवाही के कारण उनका विश्वास बढ़ेगा। तो जब तुम्हारी गवाही के कारण उनका विश्वास बढ़ेगा, तो इसका मतलब तुमको कलीसिया में कभी कभी बैठना भी है। लेकिन वे कहते हैं भैया आप बहुत बढ़िया वचन बोलते, हम रोज सोचते, लेकिन कभी कलीसिया में बैठे नजर नहीं आते। शरीर दुर्बल है, परंतु आत्मा तैयार है। अब मैं रोज वचन पढ़ता रहता, डेली वचन को पढ़ता, और मेरे अंदर से गवाही आती थी, मेरे अंदर रात में मुझे पसीना आता था, बिछौने से कोई मुझे उठा रहा है ऐसा लगता था। लेकिन मैं इन सारी बातों को टाल कर वचन पढ़ता रहता, कभी प्रचार करने के लिए ना निकलता। तो आप और मेरे बीच में प्रभु का ये महासभा हमें मिल पाता? नहीं मिलता। मैं क्यों निकला? क्योंकि आप जिस दिन पिता के वचन को पहन लेंगे, आप उसके वचन में निकलना शुरू कर देंगे। उसके शिष्य और प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और कुछ स्त्रियां जो कि उनके पीछे उनका भोजन बनाती थी, वह भी पिता के विश्वास में बढ़कर निकली और चली। देखा आपने देखा? वचन बताता है कितने आदर और महिमा के योग्य हैं ये स्त्रियां, जो गुरुवर और प्रभु के शिष्यों के पीछे उनके लिए भोजन बनाती हैं। कुछ स्त्रियां थीं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, कुछ पुरुष थे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। अब आप बाइबल उठा के पढ़ें तो आप कहीं पर भी पढ़ के कहीं पर भी देखें तो आप पाएंगे
कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया या जितनों ने उसे अपने जीवन में स्थान दिया, वे इस संसार में और इस संसार में के लोगों से अलग होकर निकलने लगे। क्यों निकले? क्योंकि ये आपके जीवन में होना अवश्य है। आप जैसे जॉब के लिए निकलते हैं, आप जैसे दूध नहीं है दूध लाने के लिए निकलेंगे, आप आटा नहीं है आटा लाने के लिए निकलेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आपके अंदर भूख होगी और पिता वचन अपने देगा, तो उस वचन को आप लोगों के बीच में जो अभी तक भूखे नंगे प्यासे अर्थात आत्मिक रीति से हैं और मरे हुए हैं, उनको देने निकलेगा। ताली बजेगी कि नहीं? क्योंकि आपने पहन लिया है ना। अब आप बताइए, ये कोई योद्धा को, कोई आदमी को, कोई मनुष्य को योद्धा बनाने के लिए खूब अच्छी ट्रेनिंग दे दो, परंतु वो युद्ध में ही ना जाए, तो उसकी ट्रेनिंग, उसको योद्धा बनाना बेकार हो जाएगा। तो वचन में लिखकर जो जय पाए वो न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पहनाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भोजन करेगा, आप उसके साथ भोजन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पवित्र वचन का प्रकाशन देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाएगा। कलाम में लिखा, मैंने बहुत चित्त लगा के उन्हें तैयार किया है। कलाम में लिखा, मैंने अपने अभिषिक्तों को बहुत चित्त लगा के बनाया। क्यों इतना चित्त लगा के पिता बना रहा है? जब जाए ना, यही तो बात है। जिस तरह से हम संसार के कामों को, अपने शरीर की सारे कामों को करने के लिए निकलते हैं और निकलना ही पड़ेगा, वैसे ही जब आप पवित्र वचन को जान जाएंगे तो आपको निकलना ही होगा। और यही है एक चिन्ह कि वे बदल गए, कैसे बदल गए? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बदल गए? दूसरा राजा हूं, उसका दूसरा अध्याय दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत पर। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा मुझे भेज रहा है, यहोवा मुझे चला रहा है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। ओ माय गॉड, क्यों भेज रहा है? क्यों भेज रहा है यरदन तक? क्योंकि आज एलिया उठाए जाने पर है। आपको रैप्चर होना है। चेहरा देखें, चेहरा देखें। हम लोग सब रैप्चर में भी जाना चाहते हैं, हम लोग सब न्याय में भी नहीं जाना चाहते, हम लोग सब अनंत जीवन भी पाना चाहते हैं, हम लोग सब पूरे फल भी पाना चाहते हैं। लेकिन जहां खुदा भेजता है वहां जाना नहीं चाहते। शरीर के उपाय को करने की अभिलाषा रखते हैं। शरीर के,
किसी भी तरीके से शरीर के उपायों को ना करो, यीशु मसीह को पहन लो। आप जब यीशु मसीह को पहनेंगे आपका रैप्चर हो जाएगा। ताली बजाइए। अब आप यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे, आप शरीर की अभिलाषाओं को, उनकी युक्ति को पूरा करने का उपाय करेंगे, आप इस पृथ्वी पर ही बने रहेंगे। मैंने कहा ना, जब आप उसके वचन को पहन लेंगे, जब आप उसके मांस में क्या, उसके लहू में का लहू, मांस में का मांस खाएंगे, तो आपको निकलना है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसे तो यही ठहरा रहे। देखिए, उसे ठहरा रहे, तुम यही रहो, हम मीटिंग करके आते हैं और क्या। हाँ जाओ जाओ, तुम मीटिंग करके आओ। यहोवा मुझे भेजता है, तू ठहरा रहे। यहोवा मुझे भेजता है, तू ठहरा रहे। हाँ भैया, जाओ जाओ, जल्दी करके आओ, मीटिंग जाओ जाओ, हम बैठे। हाँ जाओ, तुम चले जाना और क्या, हम बैठे, तुम बैठे रहो, बैठे रहो। अभी एक चाशनी वाला रसगुल्ला मिलेगा तुम्हें, उसको खाओ चप चप करके। कैसे? चप चप करके खाओ और बैठे रहो, बैठे रहो, तुम्हें बैठना ही है। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत में, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। तो यहोवा एलिया का ही है, एलिसा का नहीं है। एलिसा को तो बस 2 गुनी आत्मा चाहिए, यहोवा को थोड़ी ना चाहिए। ये एलिसा यहोवा को नहीं लेना चाहता, एलिसा 2 गुनी आत्मा लेना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहोवा तुझे भेजता है तो मुझे भी भेजेगा। ओ माय गॉड, ये है उसके वचन को पहनना, ये है वचन को पहनना। अगर यहोवा तुझे भेजता है तो मुझे ही भेजेगा, और अगर यहोवा ने तुझे भेजा और तुझे देखने के लिए मुझे तैयार किया, तो जरूर है कि जो तुझे भेज रहा है वो ये चाहता है कि मैं भी जाऊं। ओह माय गॉड, इसलिए तो कलाम में लिखा है, किसी भी तरीके से शरीर के उपायों को करने का ना करो, बल्कि शरीर के उपायों को करने के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से मार दो, अपने खुदा के वचन को पहनना और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय ना करो। शरीर तो चाहेगा, हाथ नहीं, हाथ थक गए। आपको मालूम है, कुबर आराधनालय के बीच में आ गया था। जब यीशु मसीह आराधनालय गया शब्द के दिन, तो उस शब्द के दिन में एक कुबर स्त्री उस आराधनालय के अंदर थी। कभी सोचा कि अपने रोग से परेशान होके, अपने रोग से ग्रसित होके आराधनालय के अंदर क्या कर रही है? आप और हमें जब रोग होता है तो सबसे पहले हम मीटिंग बंद करते हैं। आप और हमें जब रोग होता है तो सबसे पहले भवन में आना बंद करते हैं। आप और हमें जब रोग होता है तो सबसे पहला काम कि आज मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। आप और हमें जब रोग होता है तो सबसे पहले भवन में नहीं जा पाएंगे आज। लेकिन वहीं जाकर तुम्हें शिफा मिलेगी, क्योंकि वो कुबर स्त्री जो कुबर से रोग से ग्रसित थी सालों से, आराधनालय के अंदर। याद रखो, हमेशा याद रखो, यहोवा मुझे भेजता है तो तुझे नहीं भेजेगा क्या? 6ठी आयत में लिखा, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे
यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तू यहीं रहे और क्या, आराम कर, चाय आए पी। बाकी भविष्यवक्ता भी हैं और धर्मी मनुष्य भी हैं, उनके साथ बातें करो, तुम यहीं रहो, हम आ रहे हैं। क्या कह रहा पढ़े? इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, लो, पहन लिया ना, नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने यीशु मसीह को पहन लिया है तो आपके जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए। कहाँ पहना? दिखा कहीं? दिख रहा है? कोई 10,000 की ड्रेस खरीद रहा है, कोई 2,000 की ड्रेस खरीद रहा है, कोई 15,000 की ड्रेस खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कह रहा हम ये पहनेंगे, हम ये पहनेंगे। ऑलरेडी हम पहने हुए हैं, ऑलरेडी हम पहने हुए हैं। हमने एक वस्त्र धारण करा है और वो वस्त्र है यीशु मसीह। और वो तुम्हें एक ऐसा वस्त्र पहनाएगा कि तुम्हारे जितने भी पाप, चाहे जितने मैले कुचैले क्यों ना हो, वो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे। बहुत समझना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। और जिस समय आपने अपने आप को यीशु मसीह को दिया, उसी समय वो आपको थाम लेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा राजाओं उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में, फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, और यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब एक आयत बताती है 11वीं आयत में, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। ये है रैप्चर। और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। रैप्चर होगा चलते चलते। जो एसी की हवा खा रहा है वो खाता रहेगा, और जैसे रैप्चर हुआ, एसी की हवा से ऐसी आग की हवा निकलेगी, कोई ठंडा करने वाला नहीं होगा। चलते चलते वे अलग हुए और एलिया उठा लिया गया। आज लोग चल इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोगों के घरों में एसी लगा है, लोग थक गए हैं। लोग उस समय कॉफी और चाय अदरक की बना के पिएंगे। बाहर मौसम बहुत कड़ा है, पानी बरस रहा है, धूप निकली है, जाड़ा है, ये उनका शब्द है। वो घर ही में बैठे रहे। रैप्चर तो चलते चलते होगा, रैप्चर बैठ के नहीं होगा, जो चल रहा होगा। मैं शारीरिक रीति से चलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक रीति से चलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वे चल रहे हैं चलते चलते। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, खुदा चाहे तो वो मुझे वो आयत दिखाए। दिखाया खुदा ने, उत्पत्ति 5 देखिए, मैंने कहा चलते चलते एलिशा से अलग हुआ और वो उठा लिया गया।
अग्नि में भवंडर रथ आए और उसको उठा लिया। उत्पत्ति 5:24 में लिखा, उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। हनोक खुदा के साथ साथ, देखा, हनोक जो है वो खुदा के साथ साथ, साथ साथ चलता था। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया फिर वो लोप हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आपने देखा, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। चलना बहुत जरूरी है। ये अवश्य है कि आप चलें। पापा देख लीजिए, जरा अंकल जी आए। ये अवश्य है कि आप चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। आपने देखा, और खुदा के साथ चलना यह है कि मैं यहोवा के साथ चलता हूं। उसने मुझे बुलाया है, यहोवा ने मेरे चलने के लिए मुझे बुलाया है। देखो, यहोवा ने मुझे वहां बुलाया है और हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। आमीन। और जब हनोक खुदा के साथ साथ चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हनोक खुदा के साथ साथ चल रहा है और हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उठा लिया गया। आप खुदा के साथ साथ चलेंगे तो खुदा आपको अपनी सामर्थ्य में उठा लेगा। खुदा आपको बहुत आयत से, अपनी सामर्थ्य से उठाकर आपका रैप्चर करेगा। आमीन। कब? जब आप खुदा के साथ साथ चलेंगे। आपने देखा, चलना, एलिया खुदा के साथ साथ चल रहा है, हनोक खुदा के साथ साथ चलता है। और जैसे जैसे आप खुदा के साथ साथ चलेंगे, वैसे वैसे खुदा की आत्मा में आपका रैप्चर होता जाएगा। सबसे पहले रैप्चर आपके मन और आपके अंदर के विचारों का होगा। पहले समझ लीजिए आप, रैप्चर का मतलब ये नहीं कि हम ये बोल रहे छुप, रैप्चर का मतलब ये नहीं हम बोल छुप, अरे ये कहां गए, रैप्चर हो गया। ना 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 ना, पहले रैप्चर, आपका रैप्चर एक बहुत बड़ी योजना है। रैप्चर पहले आपकी विचारों का होता है। आपके बुरे बुरे विचारों को खुदा आपके मन से ऐसे दूर कर देगा, ऐसे निकाल के दूर कर देगा कि वो आप करना भी कभी चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका, उस बुरे विचार का खुदा ने रैप्चर कर दिया, आपके मन से बुरा विचार निकाल दिया। जब आपके बुरे बुरे विचारों का रैप्चर होता जाएगा तो आप एक शुद्ध मन, अर्थात अपने पिता के प्रति एक मन हो जाएंगे। तब खुदा ने कहा, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। और जब खुदा के मन के मुताबिक आप मिल जाएंगे और खुदा का आपका चाल चलन खुदा को भाने लगेगा, आपका खुदा रैप्चर कर लेगा। ये रैप्चर है। आप अपने मन में विचारों को, बुराइयों को, बुरी चीजों को रखे रहेंगे। आप बाइबल के प्रकाशनों को जानकर आप सोचेंगे, मीटिंग में बैठकर आप सोचेंगे, गवाही देकर आप सोचेंगे, भवन में आकर आप सोचेंगे, स्तुति महिमा के गीत गा के आपका रैप्चर होगा। नहीं, सबसे पहले पिता आपके अंदर के घृणित कामों को इस पृथ्वी पर से नष्ट करेगा। वो कभी दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह से हनोक लोप हो गया, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, है ना, फिर वह लोप हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ठीक इसी तरीके से जब तक खुदा मेरी बुराइयों को ना उठा ले, जब तक खुदा मेरे अंदर से घृणित कामों को ना उठा ले, तब तक मेरे मन का रैप्चर, मेरे जीवन का रैप्चर नहीं होगा। बहुत जरूरी है सिस्टर, बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, ये वचन हमेशा याद रखिए।
जिस दिन आपके अंदर की बुराइयों का, क्योंकि आप अगर वचन को पढ़ते रहेंगे और वचन में चलते रहेंगे, आप देखेंगे जो काम आप घृणित कामों को पहले कर लेते थे अब नहीं करते, जो कामों को आप पहले अच्छे से, बुराइयों को बहुत आराम से कर लेते अब नहीं करते, अब आप करने की कोशिश करते हैं। देखिए कोशिश करते हैं कि लाओ कर लें, लेकिन तब भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका है ना, वो काम आपका जीवन से पिता ने लोप कर दिया। अब जब वो काम आपके लोप हो चुके हैं तो वचन में चलते 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 एक दिन पिता आपको लोप कर देगा, और यही है योजना, यही है प्रभु का वचन। अब आप मुझे बताइए, आप रैप्चर चाहते हैं, आप अनंत जीवन चाहते हैं, आप प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, आप आत्मा के फल चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं, आप पिता के अनुग्रह को चाहते हैं, आप पिता की दया को चाहते हैं, आप पिता की करुणा को चाहते हैं, आप पिता के बलवान दाहिने हाथ के नीचे बने रहना चाहते हैं, आप पिता के स्वर्गदूतों से अपनी रक्षा चाहते हैं, आप हर चीज चाहते हैं, लेकिन आप अपने मन के बुरे विचारों को रैप्चर नहीं होने देते। आप अपने अंदर के बुरे विचारों को अपने पास बनाए रखते हैं। कैसे पिता आपको अपनी सामर्थ्य से चिंता करेगा? कैसे आपका रैप्चर होगा? पिता ने कहा यदि अय्यूब, मूसा और एलिया भी आकर इस नगर के लिए प्रार्थना करें ना, तो वो अपनी प्रार्थनाओं से केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे, इस नगर को नहीं बचा पाएंगे। तो जब अय्यूब, एलिया, मूसा आके प्रार्थना कर रहे हैं तो वो नहीं बचा पा रहे, तो मैं निकम्मा कैसे बोल दूं कि आप सबका रैप्चर होगा? आप सब विश्वास में हैं और आप सब प्रतिदिन मीटिंग देखते हैं, इसलिए आप सब चाहते स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नहीं, मैं कैसे बोल दूं? अगर मैं बोलूं तो मैं झूठा हो जाऊंगा ना, क्योंकि ये काम, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए है, अगर आपको अपना रैप्चर चाहिए, अगर आपको अपने पिता से अपने जीवन में एक अनंत जीवन का फल चाहिए, अपने घराने को बचाना है, तो आपको आज ही खुदावन यीशु मसीह की ओर फिरना होगा, ना कि ब्रदर रोहित की ओर। अगर आप ब्रदर रोहित की ओर फिरेंगे, 4 दिन में आप टाई टाई फिस हो जाएंगे, टाई टाई फिस। लेकिन अगर आप खुदावन यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, ताली हो जाए, तो आप दृढ़ रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे, आप इस पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा करेंगे, और आपको देखकर स्वर्ग से पिता आपकी महिमा करेगा। ये मेरे खुदा का वादा है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। खड़े होकर प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदा। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। खुदावन हमसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके खुदावन। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके वचन को खुदावन सुनने वाले बन सके खुदावन, इसे ग्रहण करने वाले ही बन सके खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। सबके खुदावन दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। इनके हृदयों से खुदावन बात करिए मेरे खुदावन। खुदावन इनकी जो भी कुछ दुख तकलीफ है, कुछ परेशानी है खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे,
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल महिमा सदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिशों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषों आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है। कल प्रार्थना कहीं नहीं है। कल अगर कहीं नहीं होगी तो हमारे यहीं पर होगी प्रार्थना। और 28 तारीख को रवि लोगों की यहाँ प्रार्थना होगी। सोना का जन्मदिन है, उसके विषय में धन्यवाद की प्रार्थना होगी रवि की यहाँ। और 29 तारीख को बहन स्वीटी की यहाँ प्रार्थना होगी। और 30 तारीख को हम मॉर्निंग में प्रार्थना करेंगे सुबह, क्योंकि 30 तारीख को बहन प्रिया के यहाँ भी कुछ वो उनके पति का रिटायरमेंट है, वहाँ हमें जाना है। खुदा उनको बहुत सामर्थ्य भरे, इसीलिए 30 तारीख को मॉर्निंग में प्रार्थना होगी। 29 तारीख को स्वीटी बहन की प्रार्थना होगी। 28 तारीख को रवि लोगों की प्रार्थना होगी। और बचा 27 तारीख। अगर किसी भाई बहन को कोई इस महीने में कोई प्रार्थना करानी है तो कल का दिन है, तो वो प्रार्थना करा सकता है, अन्यथा यहीं पर हम प्रार्थना करेंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।